बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं इन ममालिक के बारे में जहां मुस्लिम पीपल मुस्लिम कंट्रीज़ में माइग्रेशन आसानी से कर सकते हैं और मुस्तकिल या तवील मुद्दती रिहाइश अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी हासिल कर सकते हैं। अब आप व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि माइग्रेशन करना तो आप चाहते हैं, लेकिन हर 90 दिन के बाद आपको मुल्क छोड़ने की फ़िक्र ना हो, क्योंकि हर 90 दिन के बाद 3 महीने के बाद आपको मुल्क छोड़ना पड़ता है। और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो या कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पर आप अपनी जड़ों को आसानी से बो सकें और ज़िंदगी सुकून से अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 5 आसान तरीन मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ मुस्तकिल या तवील मुद्दती रिहाइश निस्बतन आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। हम इन ममालिक को सबसे मुश्किल से लेकर सबसे आसान और तेज़ तरीन ऑप्शन के लिहाज से रैंक कर रहे हैं। यानी कि जो सबसे मुश्किल तरीन रिक्वायरमेंट वाला मुल्क पहले आएगा, फिर उसके बाद फिर उससे कम मुश्किल, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह हम इस वीडियो को मैंने तरतीब दिया है और यकीनी बनाने के लिए आपको हकीकी मालूमात मिलेंगी अपने इस ख्वाब को, ड्रीम को। और हमने ये जो डाटा कंपाइल किया है, ये उन तमाम ममालिक के हुकूमती ज़राए से यानी कि सरकारी ज़राए से हासिल किया है। तो आप इस वीडियो पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम मसले का जिक्र करना ज़रूरी है, माली हालात, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। अगर आप माली तौर पर मुस्तहकम हैं, नहीं हैं, तो कहीं भी मुस्तकिल रहना या तवील मुद्दती रिहाइश हासिल करना अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हमेशा अपनी माली मनसूबाबंदी जो है सबसे पहले करें, फिर उसके साथ आगे बढ़ें ताकि ये इक़दामात माइग्रेशन परमानेंट रेजिडेंस के आपके लिए मुमकिन हो। तो चलिए फ़हरिस्त में दाखिल होते हैं, वन बाय वन जिक्र करते हैं। जी एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे अपना पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई अपनी इमिग्रेशन के कोई रास्ते ढूंढना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएंगे और डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई एक्शन प्लान ए या प्लान बी आपको ज़रूर देंगे जिस पर अमल करके आप कोई आसानी आपके लिए हो जाए। इसके अलावा हम टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा की फ़ाइल भी तैयार करते हैं। अगर आपको फ़ाइल तैयार करवानी है टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, विज़िट वीज़ा के हवाले से, जो कि हमारी मेन डोमेन है जिस पर हम रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो हम वो भी तैयार करके दे सकते हैं। अगर आपको फ़ाइल तैयार नहीं भी करवानी, आप पेड कॉल सेशन के ज़रिए पूरा ए टू ज़ी गाइडलाइन चाहिए जिससे आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकें, हम वो भी सर्विस देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, अगर आपको कोई किसी भी कंट्री की, शेंगन वीज़ा की, कनाडा वगैरह की कोई अपॉइंटमेंट का कोई मसला आ रहा है, तो हम आपके लिए अपॉइंटमेंट भी जो है अरेंज करके दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी सर्विसेज आप हमसे लेंगे वो पेड होगी। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। जी जो 5वें नंबर पर जो मैंने कंट्री रखा है जी, उसका नाम है जी तुर्किया। सबसे ज़्यादा वक्त लेने वाला मुल्क इस फ़हरिस्त में तुर्की ही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जी परमानेंट रिहाइश की, ना कि शहरियत की, क्योंकि शहरियत और मुस्तकिल रिहाइश अलग अलग चीज़ें हैं। तुर्की की सरकारी माइग्रेशन अथॉरिटी तवील मुद्दती मुस्तकिल रिहाइश का परमिट देती है। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। ये इजाज़तनामा लामहदूद यानी कि अनलिमिटेड आपको जारी होगा और तुर्क शहरियों के करीब करीब आपको हकूक भी मिलेंगे। लेकिन आपके लिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो आप वोट नहीं दे सकते जब आपको सिटीज़नशिप मिल जाए, और आप फ़ौज में टर्की की शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए जो शराइत हैं वो भी सुन लीजिएगा। आपको मुसलसल 8 साल तक तुर्की में रिहाइश पज़ीर होना होगा और ये तमाम मुद्दत एक वैलिड परमिट पर होनी चाहिए। मुस्तहकम आमदनी और मुनासिब मेडिकल इंश्योरेंस होना आपके लिए लाजमी है। मज़ीद मालूमात के लिए आप तुर्की की सरकारी इमाइग्रेशन वेबसाइट गूगल पर भी सर्च करके ये सारी मालूमात वेरीफाई भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर है जी बहरीन, मिडल ईस्ट में वाक़या है। यहाँ आपको गोल्डन रेजिडेंस मिल सकती है, जैसे जिसे इनके नेशनल पोर्टल पर परमानेंट रिहाइश कहा गया है। इसके अहम निकात सुन लें। प्रोफेशनल अफराद जो हैं सिर्फ 5 साल में अहल हो सकते हैं बहरीन की जो है पीआर के लिए, मगर बुनियादी तनख्वाह 2000 बहरीनी दिनार होनी चाहिए। अगर 5 साल का इंतज़ार करना आपके लिए मुश्किल हो तो आप 1,30,000 दिनार से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद कर भी बहरीन की पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जिनके पास इस्तात है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं,
मुस्लिम ममालिक में हैं, जो इनके लिए ये इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, आप ले सकते हैं। रिटायर्ड अफराद और हुनरमंद अफराद के लिए भी खसूसी ऑप्शंस मौजूद हैं बहरीन में जी। मज़ीद मालूमात के लिए बहरीन की नेशनैलिटी, पासपोर्ट्स और रिहाइश के अमूर की वेबसाइट आप खुद विजिट करें। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर जो कंट्री है जी, मुस्लिम कंट्री, उसका नाम है जी इंडोनेशिया, जो जनूब मशरकी एशिया में वाक़या है। इंडोनेशिया की माइग्रेशन अथॉरिटी आईटैप, ITAP नामी परमानेंट रिहाइश का परमिट जो है वो इशू करती है फॉरेनर्स को। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो आप सुन लीजिए। आरजी परमिट से आईटैप परमिट में तब्दीली के लिए सिर्फ 3 साल, जी हाँ 3 साल लगते हैं। अगर आप इंडोनेशिया के शहरी से शादीशुदा हैं तो ये मुद्दत 2 साल तक कम हो जाती है। अगर आप मज़ीद मालूमात के लिए इंडोनेशिया की डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट आप देखें, ये सारी मालूमात आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, चौथे नंबर पर जो कंट्री है जी, उसका नाम है जी सॉरी दूसरे नंबर पर जो कंट्री है जी, जो कि ईजीएस्ट है जी, उसका नाम है जी आज़रबाईजान। अगर आप तेज़ रफ्तार परमानेंट रिहाइश चाहते हैं तो ये मुल्क सबसे बेहतरीन है आप लोगों के लिए। गैर मुल्की जो यहाँ 2 साल मुसलसल रहें, सिर्फ 2 साल, वो परमानेंट रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये खसूसियत ख़ास तौर पर सीनियर कॉरपोरेट रोल्स या एंटरप्रेन्योरशिप करने वालों के लिए है। 2 साल में परमानेंट रिहाइश हासिल करना वाकई हैरानकुन तेज़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप आज़रबाईजान स्टेट माइग्रेशन सर्विस से भी रब्ता कर सकते हैं जी। और नंबर 1 पर जी सरप्राइजिंगली है जी आप सबका, हम सबका फेवरेट सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया पर प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट के तहत सऊदी अरब 2 तरह के परमिट देता है, एक फिक्स्ड टर्म परमिट और एक परमानेंट परमिट। इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप सुन लीजिएगा। आपका पासपोर्ट दुरुस्त पासपोर्ट होना चाहिए, माली इस्तेकाम का आपके पास सबूत हो, यानी कि फाइनेंशियल एबिलिटी स्टेबिलिटी आपने दिखानी है। साफ क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, वो आपको किसी किस्म की कोई मोहलिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये परमिट खास तौर पर इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और हुनरमंद यानी कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए खोला गया है और फौरी तौर पर तवील मुद्दती या मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत भी देता है। मज़ीद मालूमात के लिए सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी सेंटर देखें या नेविगेट सऊदिया से राब्ता करें। अगरचे व्यूवर्स ये तमाम 5 ममालिक कागज़ पर सबसे आसान दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में माइग्रेशन के कवानीन जो हैं और अमल हमेशा आसान जो है वो नहीं होता। आपको सब्र, इस्तिकामत और मुतात मनसूबा बंदी के तहत ही आगे बढ़ना होगा। कानूनी मशवरा लेना और किसी माहिर से रहनुमाई हासिल करना इस सफ़र में बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये वीडियो आपको एक वाज़िया ख्याल दे सकती है और दे रही है कि कहाँ और कैसे आप मुस्तकिल या तवील मुद्दती रिहाइश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी व्यूवर हमारी वीडियो आज की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी कि इस हवाले से वीडियो बनाए कि हम परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री बताए। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पाकिस्तान में अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग हो या कहीं भी आप रह रहे हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो। अब आजकल के दौर में आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है ना, वही आपका पासपोर्ट है। अगर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो यकीन करें पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आपको किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होगी। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी बहुत सारे साहिब हैसियत लोग जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपए का रोज़ाना की बुनियाद पर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, वो भी अब तरजीह दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से माइग्रेट कर जाए। अगर हम ना कर सके तो कम से कम हमारे बच्चे ही चले जाए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम उनको प्रॉपर्टी खरीद कर दे दे इतने पैसों में, तो कल को 2, 3, 4 या 5 साल के बाद वो किसी कंट्री का एक सेकंड पासपोर्ट ले ले, ताकि उनको जो है ट्रैवल करना आसान हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वीज़ास लगने इतने आसान नहीं है। तो सेकंड रेजिडेंसी आप ज़रूर सोचें अगर आपके पास फाइनेंशियल इस्तात है। तो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। प्लीज़, हम बहुत मेहनत करते हैं, आपने हमारी वीडियो को आगे अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विस चाहिए या पेड कॉल सेशन से आपने अपना कोई केस डिस्कस करना है, अपनी ऑप्शंस डिस्कस करनी है, तो हम हाजिर हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।